आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आप सब जानते हैं कि आने वाली है महाशिवरात्रि। आज उसी पक्ष में हम सब बहुत विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि महाशिवरात्रि कब लगती है। जब फागुन मास आता है और कृष्ण पक्ष चलता है, उसकी चतुर्थी तिथि को ही हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। इस बार 2024 में लगने वाली महाशिवरात्रि 8 तारीख को लगेगी। 8 मार्च तिथि रहेगी और वार रहेगा शुक्रवार। महाशिवरात्रि को महाशिवरात्रि आप सब जानते हैं कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि पूर्णतः 12 महीनों में लगने वाली मासिक शिवरात्रियों में से फागुन मास की मासिक शिवरात्रि वाले दिन प्रभु भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इसीलिए मां और प्रभु के मिलन की तिथि को ही हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। जो भक्तजन भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि दीपावली से भी बढ़कर त्योहार हो जाता है। जो साधक साधना करते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत विशेष होती है। 8 मार्च दिन रहेगा शुक्रवार। महाशिवरात्रि के लिए हम पहली बात बताना चाहते हैं कि विशेष सामग्रियां क्या होनी चाहिए। बहुत सारी वीडियो में आप सब सुन रहे हैं कि हमें भांग और धतूरे के साथ, बिल्वपत्र के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप सब कागज पेन ले लें, वीडियो को आराम से सुने। हमें एक थाली को तैयार करना है जिसके अंदर मुख्य रूप से जो वस्तुएं रखी जाएंगी, मैं उनके विषय में आपको बताऊंगी। ये सभी जो वस्तुएं हैं आपके घर में ही आपको आराम से मिल जाती है। सबसे पहली और विशेष वस्तु जो होती है वो है चावल। चावल टूटे हुए नहीं हो, पूर्ण रूप से अक्षत को भगवान शिव की आराधना में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर की वस्तु आती है मूंग की दाल। जो साबुत मूंग होते हैं, कुछ दाने आपको मूंग की दाल के लेने चाहिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल और फिर जौ। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव की आराधना में जब भक्त उन्हें चढ़ाते हैं तो उनसे भक्तों का कल्याण हो जाता है। उसके बाद आपको लाने हैं थोड़े से कमलगट्टे। कमलगट्टे लगभग 5 जो है संख्या में होने चाहिए। थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और साबुत लौंग के दाने। लगभग सभी वस्तुएं 5 अवश्य हो। एक भी संख्या कम ज्यादा हो, लेकिन 5 तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर ज्यादा हो तो कोई समस्या भी नहीं है, कम से कम 5 का होना बहुत जरूरी है। साथ में हमें जो चाहिए, एक शुद्ध देसी घी का दीपक। शुद्ध देसी घी का अर्थ मैं कहूंगी कि घर का निकला हुआ साफ घी को ही हम यहाँ शुद्ध घी कह रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव की आराधना के लिए जनेऊ का होना बहुत जरूरी है। बाजार से आसानी से मिल जाता है। आप जनेऊ अवश्य लेकर आए और 2 जनेऊ को रखना है। एक भगवान शिव के लिए रखेंगे और एक रखेंगे हम अपने नाग देवता के लिए। तो 2 जनेऊ का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब सामग्री को आगे बढ़ाते हैं तो लगेंगे चंदन। चंदन का मतलब होता है रक्त चंदन और श्वेत चंदन, जो सफेद रंग का होता है और जो लाल रंग का होता है। दोनों ही चंदन के तिलक भगवान शिव को बहुत प्रिय हो जाते हैं। उसके बाद पीला चंदन भी भगवान की पूजा में विशेष महत्व रखता है। थोड़े से फल और थोड़े से फूल हम अपनी थाली में अवश्य रखेंगे। उसके बाद भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करनी शुरू करेंगे। भगवान के लिए सुगंधित धूप का होना और सुगंधित इत्र का होना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, उसके लिए सुगंधित धूप का होना बहुत शुभ माना जाता है कि जब तक आप आराधना करते रहें, भगवान के निमित्त धूप जो है खुशबूदार बढ़िया धूप आप जला सके। इसमें आप गुलाब की खुशबू या फिर चंदन की खुशबू वाली धूप का इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव की आराधना महाशिवरात्रि वाले दिन प्रभु भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ, इसलिए इतना विशेष इसका महत्व बन जाता है कि इस दिन नर शक्ति और नारी शक्ति का आपस में मिलन होता है और जीवन के बहुत सारे कष्टों का नाश हो जाता है। भगवान शिव की आराधना शिवालय में बैठकर की जाती है। बहुत अच्छा होता है कि हम किसी मंदिर में जाकर और भगवान शिव की आराधना करें। अगर ये संभव ना हो तो अपने ही घर में विराजमान शिवलिंग पर भी हम इनकी आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना जो है पंच अमृत के साथ भी की जाती है। देखिए, सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे कि पंच अमृत को बनाने के लिए आप सब जानते हैं कि हमें दूध, दही, घी, शक्कर और अंत में शहद का इस्तेमाल इसमें करते हैं। इससे बनाते हैं हम पंच अमृत। पंच अमृत से भगवान शिव को हम अर्घ प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव के लिए इन सभी वस्तुओं को एकत्रित मात्रा करके यानी एक कटोरी में मिलाने को हम पंच अमृत कहते हैं। कहते हैं कि जब आप भगवान शिव के लिए पंच अमृत को तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप क्या मात्रा लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं आप उसमें घी। आप एक कटोरी बना लें, चांदी की ले लें, स्टील की ले लें। साफ कटोरी लेने के बाद उसमें 1 चम्मच आप उसमें क्या डालेंगे? घी डालेंगे। और घी के बाद आप उसमें डालेंगे शहद। शहद जो है घी की मात्रा से डबल हो जाता है, यानी 2 चम्मच आप उसमें डालेंगे शहद और 2 दूनी 4। उसी मात्रा को जब आप डबल कर देते हैं तब आप खांड या फिर शक्कर जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे डाल देना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इस्तेमाल क्या करना है? घी हो गया, शहद हो गया, घृत और बचा है आपका दूध और जल। उसी प्रकार से आप दही लेंगे, उसकी मात्रा को फिर डबल करेंगे और लास्ट में आप इस्तेमाल करते हैं पहले दही का। दही को भी आप उससे डबल मात्रा में कर देंगे, यानी 1, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जब आप दही डालेंगे तो मात्रा रखेंगे 8 और उसके बाद अंत में आता है दूध। दूध डलता है उसका 2 गुना, यानी 16 चम्मच के अनुसार आप 1 चम्मच घी लेंगे और उसके बाद उसमें 16 चम्मच आप दूध का इस्तेमाल करने के बाद ही भगवान शिव को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसका मिश्रण सही नहीं बनता है तो ये विष के समान हो जाता है और भगवान के भीतर विष इतनी मात्रा में है कि उनको और विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेलपत्र, भांग, धतूरा बहुत विशेष महत्व रखता है इस पूजा में। लेकिन अगर आपको ये किसी भी रूप से संभव नहीं प्राप्त हो रहा है तो जो वस्तुएं मैंने आपको बताई है आप वो भी भगवान शिव को अर्पण करते हुए भगवान की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव को शिवरात्रि के रूप में माना जाता है, इसलिए कहते हैं भगवान शिव की आराधना के लिए शुभ समय का होना बहुत जरूरी है, यानी 4 पहर की पूजा को बताया जाता है। 4 पहर की जो पूजा होती है उसको समय के अनुसार शुभ मुहूर्त हम बोलते हैं। सबसे पहले आप भगवान शिव की आराधना जब करते हैं, आप उपवास भी रखना चाहें आप रखें, अपने शरीर को हल्का बनाकर रखें और भगवान शिव की आराधना शाम 6:33 से पहला पहर जो है लग जाता है। उसी अनुसार ही हम भगवान की आराधना प्रारंभ कर देते हैं। इस वर्ष लगने वाला जो पहला समय रहेगा 6:33 से ये विधि प्रारंभ हो जाएगी। 4 पहर है तो आप 6:33 के बाद 3 घंटे के बाद
दूसरा पहर जो है प्रारंभ करेंगे और उसके बाद तीसरा भी 3 घंटे के बाद ही प्रारंभ हो जाएगा और अंतिम पहर का समय भी लगभग 3 घंटे के बाद का रहेगा। आप ध्यान रखें, लगभग 3:39 का जो समय है, ये जो है चौथा पहर आपका बताया जाता है। दूध, दही, शहद और घृत के साथ आप भगवान शिव की आराधना करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जल बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप पहले पहर की पूजा करते हैं तब क्या करेंगे, सबसे पहले पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक लोटे में आप जल डालें, गंगा जल डालें और भगवान शिव को अर्पण करें और उसके बाद धीरे धीरे करके आप घड़ी के 3 घंटे का समय निर्धारित करते हुए शुभ समय को प्राप्त करते चले जाएंगे। ये आसान तरीका मैं आपको बता रही हूं कि अपनी पूजा 6:33 से आप प्रारंभ कर दें। देखिए, जो व्यक्ति सारी रात नहीं जाग सकता उसके लिए एक विशेष मुहूर्त बनाया जाता है, ठीक है। उस मुहूर्त की जो समय विधि रहेगी, ये जो मुहूर्त है ये निश्चित काल का एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जो रहेगा आपका 12:13 से प्रारंभ हो जाएगा रात्रि काल में और लगभग 1 बजे तक ये चलेगा। इस समय भी आप बैठकर भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, भगवान को अर्घ प्रदान कर सकते हैं और जो भी आप फल पुष्प जो भी भगवान को समर्पित करना चाहे, अर्पण करना चाहें, वो सभी वस्तुएं आप उन पर अर्पण कर सकते हैं। अच्छे मुहूर्त में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह के समय भी आप भगवान शिव को जल अर्पण करने के बाद ही भगवान को दूध के साथ स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को आप दही चढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, पंच तत्वों से, पंच मिष्ठानों के साथ आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। आप भगवान को फूल चढ़ाएंगे तो ध्यान रखें, सफेद पुष्प चढ़ाने से हमारे मन की शांति और हमारी बहुत सारी मनोकामना पूरी होने लग जाती है। कुछ लोग इस दिन भस्म लगाने लग जाते हैं। शिवालय पर महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव को भस्म नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो सदैव भस्म में ही रहते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को हम श्रृंगार अर्पण करते हैं, इसलिए भगवान को सुगंधित चीजों को चढ़ाएं और मीठा उनको नैवेद्य, मीठा मीठा अच्छा अच्छा प्रसाद चढ़ाएं। घर से बनाकर उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जो भक्त, जो बच्चे व्रत रखना चाहते हैं, इस व्रत को आप जो है किस प्रकार से रखेंगे, पूजा विधि के साथ साथ आप सुबह उठें, नहाएं धोएं और ध्यान रखें कि आप कोई भी टूथपेस्ट जो भी इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करिए कि आप जो है किसी राख के साथ अपने दांतों को साफ कर ले, क्योंकि इस व्रत में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सारा दिन आप जो है नमक का सेवन नहीं कर सकते। जो भी बच्चे शाम के समय आलू खाकर या इस प्रकार से व्रत करते हैं, वो उनकी इच्छा है। अन्य आप जो है इस व्रत को फलाहार रखें और इस व्रत में आप मीठा खाकर जो है इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। सुबह जल चढ़ाने के बाद ही भगवान को आप भोग अवश्य लगाएं। भगवान को सफेद मीठा यानी दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी दूध से बनी मिठाई और दूध का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। आप फल खाकर पूर्ण दिन जो है इस व्रत को रखें। महाशिवरात्रि एक ऐसा व्रत है जो प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है, प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छा माना जाता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उस बेटी को या बेटे को भी इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। अगर व्रत ना रख सके तो पूरी विधि के साथ इस पूजा को अवश्य करें, जो शिवालय पर बैठ के की जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का तीनों का रूप जो है शिवालय में विराजमान होता है। भगवान शिव की आराधना के लिए व्रत उपासना कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। विशेष बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि व्रत को पूरा करने के लिए व्रत का सुबह होकर जब आप व्रत पूरा रख लेंगे और 9 मार्च लग जाएगी, तब आपको क्या करना है,
सुबह उठकर आप भगवान के लिए कोई भोग बनाएं जो अन्न से जुड़ा हुआ हो, और माता पार्वती को और भोलेनाथ को अन्न का भोग लगाकर उसके बाद आप भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो भगवान है वो हमसे भाव के भूखे हैं, इसलिए इसमें से किसी भी वस्तु को अगर आप प्राप्त न कर सके तो भगवान के निमित्त बैठकर भगवान के मंत्रों का उच्चारण अवश्य करते रहें। रुद्राक्ष की माला से आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान को रुद्राक्ष की माला अर्पण करें और उसी से ही आप जाप करें। आप ध्यान रखें कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों के लिए सदा सहाय हैं, और जो भी वे बच्चा जिस भी रूप से भगवान की आराधना करते हैं, भोले भाव से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। और जो भी बच्चा कोई संकल्प लेना चाहता है तो वो इस महाशिवरात्रि पर संकल्प लेने के बाद पूरे वर्ष भर जो है भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने सभी मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि की मेरे शिव शक्ति धाम से जुड़े हुए यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ सदैव आपके हृदय में वास करे और आपके जीवन का कल्याण हो। माता पार्वती, मां अन्नपूर्णा आप सबके घर में वास करे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।